हेलो डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एमसीक्यू ऑन इंडियन रिवर्स। ये जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और ये जितने भी एमसीक्यूज आज मैंने लिए हैं बहुत ही अच्छे लेवल एमसीक्यू हैं, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए एमसीक्यूज हैं। और ये जो एमसीक्यूज हैं बहुत ही सिलेक्टिव हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के एमसीक्यूज लेके आया हूँ मैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है द कुंचिकल वाटरफॉल विच इज इंडियाज लार्जेस्ट वाटरफॉल फॉर्म्ड बाय विच रिवर। ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए पॉट वराही रिवर। ओके, वराही रिवर पे है कुंचिकल वाटरफॉल। कुंचिकल वाटरफॉल इंडिया का सबसे बड़ा वाटरफॉल है और ये जो वराही रिवर है फ्लोज थ्रू द स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये आपको याद रखना है। हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरह। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिवर्स ऑफ गोवा स्टेट। गोवा स्टेट के रिवर्स बताने हैं। दो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं गोवा में, तो वो है मंडोवी एंड जूरी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सी पॉट इज द करेक्ट हियर। मंडोवी को लाइफ लाइन ऑफ गोवा भी कहते हैं, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 की तरह चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है द सबरमती रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम विच इंडियन स्टेट। ये इजी लेवल क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट है वो है राजस्थान से। ये जो सबरमती है राजस्थान का है और ल्यूनी भी राजस्थान की है। दो ही रिवर्स हैं जो राजस्थान से निकलते हैं, ल्यूनी एंड सबरमती। इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं ये। क्वेश्चन नंबर 4 है अरबल ए फेमस वाटरफॉल इन कश्मीर इज फॉर्म्ड बाय विच रिवर। अरबल एक छोटा सा वाटरफॉल है कश्मीर में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस रिवर पे है, कौन सा रिवर बनाता है अरबल? द करेक्ट आंसर इज विशो। ए पॉट इज द करेक्ट हियर। विशो रिवर जो कि ट्रिब्यूटरी है रिवर झेलम की। क्वेश्चन नंबर 5 है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर अजमेर इज सिचुएटेड। अजमेर तो पता है आपको राजस्थान में है, तो राजस्थान में ल्यूनी है, तो ल्यूनी पे इज द करेक्ट हियर। ए पॉट इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है विच इज द ओनली रिवर दैट फ्लोज थ्रू अंडमान आइलैंड। अंडमान आइलैंड जो है वहां पर एक ही रिवर है और वो है सी पॉट कलपुंग रिवर। कलपुंग रिवर अंडमान आइलैंड में है। और अगर आपने एमसीक्यू ऑन अंडमान अभी तक नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लीजिए प्लेलिस्ट में मेरे चैनल पे, वहां पर आपको अच्छे एमसीक्यूज मिलेंगे अंडमान आइलैंड्स पे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे। क्वेश्चन नंबर 7 है स्क्रीन पे विच रिवर फ्लोज थ्रू दाशीगाम नेशनल पार्क। दाशीगाम नेशनल पार्क कश्मीर की इंपॉर्टेंट फेमस नेशनल पार्क है, तो इसका जो करेक्ट है वो है सी पॉट दागवन रिवर। ओके, जिसको नालाई दागवन भी कहते हैं। ये गुजरता है दाशीगाम नेशनल पार्क में। और ये जो एमसीक्यू है ये आया था केएस को ऑलमोस्ट 2012 की 14 में आया था। ये कभी ना कभी आया था, ये मुझे याद नहीं है डेट, बट ये इंपॉर्टेंट रिवर आया था। और मुझे बता दीजिए आप कमेंट बॉक्स में कि दाशीगाम नेशनल पार्क में कौन कौन से लेक्स हैं। कुछ लेक्स हैं वहां पर, उनके नाम बता दीजिए आपको। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ दीज रिवर फॉल इनटू द रन ऑफ कुच। रन ऑफ कुच में कौन से रिवर यहां पर जाते हैं? ये एमसीक्यू एग्जाम में अक्सर आता है। इस रिलेटेड रन ऑफ कुच पे कौन सा रिवर जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखो सबरमती नहीं जाती हैं, बिटवा भी नहीं जाती हैं, और यहाँ रह गया ल्यूनी। ल्यूनी जाता है रन ऑफ कुच में और इसको साल्ट रिवर भी कहते हैं। ओके, और ये है राजस्थान में। और जो सबरमती है ये जाता है गुल्फ ऑफ खंबत में। और जो बिटवा है ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना की ट्रिब्यूटरी है। सिंध बिटवा की ये ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना की। क्वेश्चन नंबर 9 है विच रिवर बेसिन हैज द हाईएस्ट टोटल रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्स। इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा गंगा। इसका सबसे ज़्यादा रिप्लेनिशेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्स कैपेसिटी है गंगा की है, और गंगा के सबसे ज़्यादा कैचमेंट एरिया भी है, याद रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 की तरह चलते हम। विच रिवर हैज़ द हाईएस्ट पोटेंशियलिटी टू प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ब्रह्मपुत्र को सबसे ज्यादा कैपेसिटी है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की। क्वेश्चन नंबर 11 है द रिवर विच विद हाईएस्ट टाइडल बोर इन इंडिया इज। हाईएस्ट टाइडल बोर किस रिवर को है? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हुगली। और ये टाइडल बोर क्या होता है, जैसे समंदर में टाइड्स आते हैं इसी तरह रिवर में थोड़े थोड़े वो छोटे छोटे चलते हैं, तो उसको कहते हैं टाइडल बोर्स। द हुगली इज द करेक्ट आंसर। ये हुगली कहां पर है? ये है वेस्ट बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 12 है तहरी डैम द हाईएस्ट डैम इन इंडिया इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। तहरी डैम कहां पर है? ये है बगेरथी रिवर पे ये तहरी डैम है। और ये यहाँ पर याद रखना
यहाँ से जो अलकनंदा आती हैं, यहाँ से बगैरथा मिलता है, यहाँ पर ये मिल जाते हैं, कहाँ पर मिल जाते हैं, दीवप्रयाग पे, और दीवप्रयाग के आगे फिर जो रिवर बन जाता है उसको कहते हैं गंगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरह चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरह चलते हैं। रिवर सिस्टम फ्लोइंग इनटू द गुल्फ ऑफ खंबत इंक्लूड्स, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। साबरमती, नर्मदा, तपी, माही, दीज आर द ऑल रिवर्स। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। दीज रिवर्स फ्लो इनटू द गुल्फ ऑफ खंबत, ये गुल्फ ऑफ खंबत में जाते हैं। ओके, और सिर्फ ये रहेगा यहाँ से जो रिवर है ल्यूनी, वो जाता है रन ऑफ कुच में, वो गुल्फ ऑफ खंबत में नहीं जाता है। ये आपको याद रखना है, आपको एमसीक्यू गलत नहीं करना है। यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर मेक्स एन एस्चुरी। एस्चुरी कौन कौन रिवर बनाता है? इसका जो करेक्ट है वो है नर्मदा। नर्मदा बनाता है एस्चुरी, और जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं जिसमें से नर्मदा आता है, नर्मदा, पेरियार, तपी वगैरह, ये बनाते हैं एस्चुरी। और जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं जिसमें से कावेरी आता है, गोदावरी आता है, वो बनाते हैं डेल्टास, डेल्टा फॉर्मिंग रिवर्स। ये सब तो पढ़े होंगे आपने। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 है, विच रिवर फ्लो थ्रू कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क से कौन सा रिवर गुजरता है? द करेक्ट आंसर इज रामगंगा, विच इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। तो रामगंगा गुजरता है कॉर्बेट नेशनल पार्क। और ये जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इंडिया की पहली नेशनल पार्क है। ये बनी थी 1936, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जिसको कहते हैं, 1936 में बनी थी। तो दीज आर द क्वेश्चंस, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसका मैं पार्ट 2 लेके आऊँगा, उसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊँगा ऑन रिवर्स पे। और इसके साथ ही दीजिए मुझे इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।